बैठे हैं, लोगों को डराया जाता था कि ये हो जाएगा, सीए खत्म हो गया, कश्मीर के 3 हिस्से हो गए। मैं किसी धर्म जाति विपक्ष के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लोगों को डराया जाता था कि मंदिर बनेगा तो देश में दंगे हो जाएंगे, कोई नहीं बोलता। ये दिया है योगी आदित्यनाथ ने। हाथों को मजबूत करिए। ये पंचायत चुनाव 22 के चुनाव का ट्रेलर होने जा रहा है। यहां से चुनाव की नींव रखी जा रही है। कमर तोड़ दीजिए उन विरोधियों के जिन्होंने ये साजिश रची है कि मुख्यमंत्री को हराया जाएगा। ये जिला, इसकी व्यवस्थाएं कितनी चेंज हो रही हैं, कितनी कंपनियां यहाँ स्थापित थे कि कश्मीर के अंदर 96% मुसलमान है ना, और कश्मीर पूरी तरीका से पाकिस्तान बन चुका। ये मोदी जी की देन है। वो पूरी तरीका से जो कश्मीर बना हुआ है वो केंद्र के अधीन करके अपनी मुट्ठी में लेके वो सारा मामला आज जो है कश्मीर आप सबकी मुट्ठी में, यहीं से सरकार चलती है वहाँ की जो है उनकी। तो तुम कुछ भी कर लीजिए था तो मुकदमे भी नहीं लिखे जाएंगे, सर क्या होगा। तो जैसे भी है इन सब चीजों पे खाली यूं ना है, इन पे ध्यान देकर आगे को अपना वो करो। मैं तो खाली अपने हिंदू समाज के लिए एक बात कह रहा हूँ, और बाकी रिश्तेदार हैं इनकी गैर पूरी तरीका से। जिंदाबाद जिंदाबाद For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. पहले यही पहुंचे, बात की जाए कि प्रत्याशियों की जो विपक्ष में खड़े हैं, सभी को पता कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, कितनी दबंगता के साथ खड़े हैं। आधी रात को पिछले 10 साल 15 साल 20 साल की राजनीति में तो मैं भी देखता आ रहा हूँ। मैं जब से पैदा हुआ हूँ, उनके घर जाने को भी ऐसे समझो कि 4-5 गांव के मुकदम पकड़ने पड़ेंगे, फिर उनके द्वारा सिफारिश करवाने को हमें जाना पड़ेगा। अभी कर दी तो बहुत बड़ी बात है, 9 रुपए तो कहते सत्ता है ही ना। और विपक्ष वाले में दूसरे टाइप के उनकी कोई बात ही चीत न है। हमारी रिश्तेदारी सोनू प्रधान है, 45 साल से इनके परिवार की प्रधानी रहती है। आप जैसे रिश्तेदारों सब जानते आए हो। पिछली ग्राम प्रधानी में गौतम बुद्ध नगर में इनको योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रथम स्थान मिला सबसे ज्यादा विकास करने के लिए अपनी ग्राम सभा में। और पुरस्कार के रूप में इन्हें 8 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला था। तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और युवा में प्रसिद्ध है। अब समय का अभाव है, समय बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि 8 से 9 दिन हमारे पास सारे बचे हुए हैं। लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। बीजेपी से टिकट लेके आए हैं और पार्टी में जो पहली बार, जैसे मैं भी बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, काम करता हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो क्षेत्र के कद्दावर लोग थे उनका टिकट काट के नौजवानों को, किसी ऐसे को जो आम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया है। अगर वो इस क्षेत्र से चुनाव जीत के नहीं जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव आने वाले आम कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा, आप लोगों को पड़ेगा। कल को आप लोग भी ये सोचोगे कि शायद हो सकता है कि विजेंद्र भाटी जी आज सोनू प्रधान होते तो मैं होता है कोई और होता, तो वो मजबूती मिलती इस क्षेत्र में कि सोनू प्रधान से आप अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हो। रिश्तेदारी आधी रात को कुर्बान पकड़ के बिठा लाओगे ना, कोई बात होगी, चुनाव जिता के तो भेजो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सोनू प्रधान आपका रिश्तेदार है, आधी रात को आपके दरवाजे 24 घंटे इनके खुले हुए, इन्हें चुनाव जिता के भेजो, यही आपसे अपील है। मैं आपको रिश्तेदार नहीं है, मैं आपको बेटा हूँ और भीख मांगता हूँ आपसे, जो सहयोग हो ज्यादा से ज्यादा करो जी। एक बात और भी कहना, नजदीक भी आ गए, अब तो इलेक्शन चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। मेरे जगत मामा आमिद के दूसरा रिश्तेदार गया, भी हमारे गांव से हो गया ये गांव। और कहूँ तो हमारे वंश को आगे बढ़ाने में इस गांव की जो भूमिका है उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, ये किसी से छुपा नहीं है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के मान सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है। 2022 का विधानसभा का चुनाव सर पर खड़ा है।
सारी विपक्षी ताकतें मुख्यमंत्री को ये चुनाव हराना चाहती हैं और ये किसी से छुपा नहीं है। इतना मेरा अनुभव है कि कल्याण सिंह के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुआ तो वो योगी आदित्यनाथ हुए। बदमाशों ने या तो उत्तर प्रदेश को छोड़ना स्वीकार किया है या जेल में रहना स्वीकार किया। ये पहली बार हुआ है। अपराधी अपनी बेल को तुड़वा कर जेल में रहना पसंद कर रहे हैं। ये योगी ने इस प्रदेश को दिया है। मित्रों, अगर मैं यहाँ की स्थानीय बात करूं तो प्रधान जी मुझे जानते हैं कि मैं लगभग 10 साल से यहाँ से जुड़ा हुआ हूं और यहाँ निकलने के लिए रास्ता नहीं हुआ करता था। आपका जहां माननीय मंत्री जी बेदराम जी रहते थे, भाजपा की सरकार बनने के 6 महीने के बाद अथॉरिटी के अधिकारियों को मैंने यहाँ से पानी निकालते हुए देखा था। ये दिया है इस सरकार ने। सड़कों की स्थिति देखिए आप, बदमाशी खत्म की है, लोग भय से मुक्त हुए हैं। सीधा कोई अगर अधिकारी नहीं सुने तो आप मुख्यमंत्री का पोर्टल है उस पर डाल सकते हैं। आपने वो जंगल राज देखा है। हमारा मतलब इस पंचायत चुनाव में उतरने का ये था कि लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो प्रधानी से शुरू होती हैं और एमपी तक जाती हैं। उन सब पर अच्छे लोग आए, विकास की बात करें, अपराधियों को यहां से निकालें। मेरा आप सबसे ये निवेदन है, बुजुर्ग बैठे हैं, उनका अनुभव है क्षेत्र के बारे में, वो सोचें। और भाजपा ने जो गौतम बुद्ध नगर की 5 सीटों के टिकट किए हैं वो सब युवा साथियों के टिकट किए हैं। सबकी उम्र लगभग 40 से नीचे है। एक मौका है, युवाओं का जोश और बुजुर्गों का अनुभव काम आएगा। और ये बड़े शर्म की बात होगी गौतम बुद्ध नगर के लिए कि जिस मुख्यमंत्री ने केवल एयरपोर्ट के लिए नींव आधार तैयार कर दी और फिल्म सिटी का उद्घाटन किया है, वहां से अगर भाजपा को शिष्टता मिलती है तो मुख्यमंत्री और जिले के विधायक और सांसद के लिए शर्मनाक विषय हो जाएगा। आप देखते होंगे अपने विधायक को, मैं भी ज्यादातर देखता है तो अपने घर नहीं बैठे, हर गांव जाकर उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर काम कराए हैं। यही पंचायत में होगा, यही ग्राम पंचायत में होगा। तो आप सबसे मेरा सिर्फ यही निवेदन है, ये तो यहाँ तो हमें अपील करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका अपना बच्चा है। बैठे हैं, लोगों को डराया जाता था कि ये हो जाएगा, सीएए खत्म हो गया, कश्मीर के 3 हिस्से हो गए। मैं किसी धर्म जाति विपक्ष के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लोगों को डराया जाता था कि मंदिर बनेगा तो देश में दंगे हो जाएंगे, कोई नहीं बोलता। ये दिया है योगी आदित्यनाथ ने। हाथों को मजबूत करिए। ये पंचायत चुनाव 22 के चुनाव का ट्रेलर होने जा रहा है। यहाँ से चुनाव की नींव रखी जा रही है। कमर तोड़ दीजिए उन विरोधियों के जिन्होंने ये साजिश रची है कि मुख्यमंत्री को हराया जाएगा। ये जिला, इसकी व्यवस्थाएं कितनी चेंज हो रही हैं, कितनी कंपनियां यहाँ स्थापित। आज बांदरपुर गांव की इस पावन भूमि पर ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सब महान विभूतियां बैठी हुई हैं। और यहाँ पे जो ये जो चुनाव चल रहा है और खासकर भाजपा के लिए, तो भाजपा ने तो देश के अंदर इतनी प्रोग्रेस करी है कि देश की तस्वीर ही पूरी तरीका से बदल दी। आप चले जाइए 2014 में, उससे पहले क्या था। आज एक वो चल रहा है कि भैया ये जो है जियो वाले या मुकेश अंबानी अडानी देश को खा गए हैं। अब से 2014 से पहले जब कॉल करते थे तो 1-1 महीने का बिल लोग 4-4 हजार देते थे और नेट नाम की चीज तो भारत में कहीं ही नहीं। आज 600 रुपए 500 रुपए में 3 महीने तक लोग एंजॉय कर रहे हैं। गांव के लोग 2 GB डाटा ले रहे हैं, खेत किसान आदमी उसका आनंद ले रहा हो। पहले लोग बैंकों की लंबी लाइन में खड़े रह रहे, आज मोदी जी की वजह से हर एक व्यक्ति इंटरनेट बैंकिंग कर रहा, छोटे से छोटा बालक दुनिया भर की चीजें कर लेता हो। तो यही तो विकास है। घर घर तक शिक्षा पहुंचा दी, रोजगार पहुंचा दिए। पहले बिजली हमारे यहाँ पे जो है कभी आती थी 2 घंटा आगे भग्गी, किसान आदमी खेत में पहुंच के मुहाना खोलो, जैसी खोलो ऐसी बिजली भग्गी। अब कम से कम एक ये तो है कि आएगी तो 6 घंटा बराबर आ रही है। यही तो विकास है भाई। पूरे देश के अंदर दुनिया भर के अच्छी सुंदर रोडें बना दी, हर घर तक सिलेंडर पहुंचा दिए हैं, कितने करोड़ों सिलेंडर। यही तो विकास है। और विकास क्या होता है ना जी? देश में बताओ 370 कहाँ गई, सब खत्म कर दी। जिसके ऊपर क्यों ये कहते थे कि कश्मीर के अंदर 96% मुसलमान है ना, और कश्मीर पूरी तरीका से पाकिस्तान बन चुका।
ये मोदी जी की देन है। वो पूरी तरीका से जो कश्मीर बना हुआ है वो केंद्र के अधीन करके अपनी मुट्ठी में लेके वो सारा मामला आज जो है कश्मीर आप सबकी मुट्ठी में, यहीं से सरकार चलती है वहाँ की जो है सारा सिस्टम बदल दिया। राम मंदिर, भाई राम मंदिर पर क्यों खुशी ना मनावे? जब वो लोग अपनी छोटी छोटी चीज पे इतनी खुशी मनाते हैं तो हमारा राम हमारा, हम भी खुशी मनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहीं से तुम्हारी संस्कृति निकल के आई है। तुम हजारों साल पीछे चले जाओ, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू का पतन ही नहीं हुआ। अरे भाई पतन देखो ना, तुम्हारा क्या था अखंड भारत, ये जो अखंड भारत था तो इससे कितनी कंट्री अलग होगी? तुमसे सब हिंदू की तो गई है। पाकिस्तान अलग कर दिया, अफगानिस्तान अलग कर दिया, सियाचिन अलग कर दिया, अरे पीओके अलग कर दिया, श्रीलंका अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया, म्यांमार अलग कर दिया। ये इतने सारे देश सब भारत से तो टूटे हैं। आज भारत में 1000 पाकिस्तान बने हुए हैं और जो थोड़ा कुछ कर सकता है तो सिर्फ मोदी कर सकता है, बाकी किसी दूसरे आदमी सिवा राजनीति कर सकता। यदि अपने समाज बचाना है, देश बचाना, मात्र 20 साल है। देखो उनके धोरे तो 57 देश, थारे धोरे खाली है। अगर यूं भी ना बचा तो तुम्हारा नाव कुछ भी कहीं भी सत्यानाश है। 20 साल है, 20 साल। हमारे लोग खाली देखो एक कुछ जनसंख्या वृद्धि कर लो जी, कर लो जनसंख्या वृद्धि, एक एक कर रहे हैं, अगले 10 कर रहे हैं। उन्हें पता ना आज पैदा कर रहे हैं कि कलेक्टर बनेगा जी 20 साल पीछे उनकी सोच है। 20 साल में सरकार रहेगी, कलेक्टर तो ऐसे तैसे करवाए है जी। भाई जब सरकार उनकी तो तुम कुछ भी कर लीजिए तो मुकदमे भी नहीं लिखे जाएंगे, सर क्या होगा? तो जैसे भी है इन सब चीजों पे खाली यूं ना है, इन पे ध्यान देकर आगे को अपना वो करो। मैं तो खाली अपने हिंदू समाज के लिए एक बात कह रहा हूँ और बाकी रिश्तेदार है इनकी ज्ञान तो पूरी तरीका से